नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रिटिश एक्सेंट ग्लोरी में। मैं हूं आपका दोस्त अजीत पटेल, द डायरेक्टर एंड द फाउंडर ऑफ पीटीएस कॉन्वेंट स्कूल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं इंग्लिश प्रेपोजिशन से जुड़े 3 ऐसे फैक्ट जिनको लेकर के किसी भी सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय बहुत सारी कंफ्यूजन्स क्रिएट होती है। तो दोस्तों, जो इस समय आपके स्क्रीन पे प्रेपोजिशंस दिख रहे हैं, अगर आपको भी इन तीनों को लेकर के कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। अगर अभी तक हमारे वीडियो में आप नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्रिप्शन बटन के बगल में जो बेल आइकन होगा प्लीज उसको प्रेस कर दीजिए ताकि रोज के आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस बिल्कुल आपको टाइम पे मिल जाए। तो दोस्तों, अपने वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा जो पहला प्रपोजिशन है वो है ऑन। गाइस, ऑन, अपॉन एंड ओवर की हिंदी की बात करें तो इन तीनों का हिंदी होता है पर या फिर के ऊपर। ठीक है, तो देखिए इसका जो पहला हमारा प्रपोजिशन है ऑन। ऑन को हम लोग कहाँ यूज करेंगे? देखो, जब दो वस्तुएं एक दूसरे के ऊपर रखी जाए और दोनों वस्तुएं आपस में टच कर रही हो। ठीक है, ऑन का यूज हम लोग वहां करेंगे जब दो वस्तुएं एक दूसरे के ऊपर रखी जाए और दोनों वस्तुएं आपस में टच कर रही हो। तो ऐसी कंडीशंस में तीनों प्रेपोजिशंस में से आपको वहां पर यूज कर देना है ऑन। ठीक है, इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए पहला हमारा जो एग्जांपल है, पहले मैं अपने ऊपर बता देता हूं। ठीक है, तो देखो इसमें मैं कुर्सी पर बैठा हूं, आपको पता है, ये देख रहे होंगे मैं कुर्सी पर बैठा हूं। तो अगर मुझे अपने ऊपर सेंटेंस बनाना है कि भैया मैं कुर्सी पर बैठा हूं, मैं कुर्सी पर बैठा हूं, ठीक है, तो इसकी इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश ट्रांसलेट होगा, इसको इंग्लिश को ट्रांसलेशन इसकी किया जाएगा। जो ट्रांसलेट करेंगे हम लोग वो होगा आई एम सिटिंग ऑन द चेयर। ओके, आई एम सिटिंग ऑन द चेयर। अब देखो यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है यार, तीनों प्रेपोजिशंस पे हम लोग ऑन क्यों लगा रहे हैं, क्या कारण है यार ऑन लगाने का? ठीक है, तो देखो मैंने आपको पहले ही आपको बता दिया कि जब दो वस्तुएं आपस में टच करके रखी जाए तो इस कंडीशंस में तीनों प्रेपोजिशंस में से ऑन लगा देना है। अब आप थोड़ा लॉजिक समझो यार, मैं कुर्सी पर बैठा हूं तो ऐसा तो है नहीं मैं टंगा हूं कुर्सी के ऊपर से। ठीक है, मैं कुर्सी पर टंग कर बैठा हूं, ऐसा तो हो नहीं रहा है ना। मैं कुर्सी पर बैठा हूं और प्रॉपर्ली कुर्सी पर टच करके बैठा हूं, तो जाहिर सी बात है तीनों प्रेपोजिशंस में से आपको ऑन लगा देना है। ठीक है, और नेक्स्ट जैसे मैं बात करूं, भैया एक जो है मेरा वॉलेट है। ठीक है, ये मेरा वॉलेट है और वॉलेट हमारा कहां पर है? काउंटर पे। ठीक है, तो पापा ने पूछा कि बेटा तुम्हारा वॉलेट कहाँ है? तो मैंने कहा पापा मेरा वॉलेट वही काउंटर पे रखा हुआ है। ठीक है, वहां जो काउंटर पर रखा है, यानी कि मेरा वॉलेट काउंटर पर है। ठीक है, मेरा वॉलेट काउंटर पे है। तो देखिए अगर हम लोग इसके एग्जांपल में लेंगे तो मेरा वॉलेट काउंटर पर है, तो कैसे इसको इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे और तीनों प्रेपोजिशंस में से क्या लगाएंगे? तो देखो वॉलेट और काउंटर, यानी कि मेरा वॉलेट और जिस काउंटर पे रखा है, वॉलेट काउंटर पे टच करके रखा है, जाहिर सी बात है क्या प्रॉपर्ली जाहिर सी बात रखा हुआ है ना। तो तीनों प्रेपोजिशन में से आपको यूज कर देना है ऑन। क्यों? क्योंकि मैंने पहले बताया है जब दो वस्तुएं एक दूसरे के ऊपर रखी जाए, ठीक है, और वो दोनों वस्तुएं आपस में टच कर रही हो, तो तीनों में से आपको तीनों प्रेपोजिशंस में से ऑन यूज कर देना है। ठीक है, तो इसकी इंग्लिश होगा माय वॉलेट इज ऑन द टेबल, माय वॉलेट इज ऑन द काउंटर। ठीक है, टेबल पर होगा टेबल लिखेंगे, काउंटर पर होगा तो काउंटर लिखेंगे। ठीक है, जो भी हो आप वही उसी हिसाब से आपको उसको सॉल्व कर देना है। ओके, हम लोग नेक्स्ट प्रपोजिशन की बात करें, तुम्हारा नेक्स्ट प्रपोजिशन है आपका अपान। गाइस, अपान का यूज वहां करेंगे जब दो वस्तुएं एक दूसरे के ऊपर रखी गई हो या पहले से रखी और रखी जाई हो। ठीक है, जब दो वस्तुएं एक दूसरे के ऊपर रखी गई हो और बीच में स्पेस हो। ठीक है, दो वस्तुएं एक दूसरे के ऊपर रखी जाए और बीच में स्पेस पाया जाए, तो इस कंडीशन में तीनों में से प्रपोजिशंस में से आपको लगा देना है अपान। कैसे? एग्जांपल में सोचते हैं। देखो जैसे मैं इसमें बैठा हूं, मेरे छत के ऊपर यानी मेरे सिर के ऊपर पंखा चल रहा है। ठीक है, मेरे सिर के ऊपर पंखा चल रहा है। ठीक है, तो पंखा और मैं एक दूसरे के ऊपर हैं। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर नीचे है ना। तो इस कंडीशंस में हमको अपान लगाना, क्योंकि मैंने पहले बताया कि बीच में स्पेस है। अब देखो मैं और पंखे यानी मेरे और पंखे के बीच में स्पेस है, तो इस कंडीशंस में आपको लगा देना है अपान। एग्जाम्पल समझते हैं। पंखा मेरे सिर के ऊपर चल रहा है। ठीक है, पंखा मेरे सिर के ऊपर चल रहा है। ठीक है, अब हम बात करें इसकी इंग्लिश की तो क्या होगा? फैन इज मूविंग, फैन इज मूविंग अपॉन माई हेड। क्यों अपॉन लग रहा है? क्योंकि मैंने आपको पहले बताया जब दो वस्तुएं एक दूसरे के ऊपर रखी गई हो, ठीक है, और बीच में स्पेस हो, गैप हो, यानी कुछ डिस्टेंस पे रखी गई हो, तो इस कंडीशन में आपको तीनों प्रेपोजिशंस में से यूज कर देना है अपॉन। ओके,
नेक्स्ट एग्जांपल बात करूं, जैसे मान लो इसमें मैं छत के नीचे हूं, ठीक है, तो मुझे एग्जांपल अपने ऊपर बनाना हुआ कि छत मेरे सिर के ऊपर है, ठीक है, छत मेरे सिर के ऊपर है। तो कैसे इसको इंग्लिश बोलेंगे, तो जैसे मुझे कहना हुआ छत मेरे सिर के ऊपर है, तो क्या है, ऊपर क्या है, छत है, तो कैसे बोलेंगे, रूफ इज अपॉन माय हेड, रूफ इज अपॉन माय हेड। ओके, आई होप कि अपान का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ओके हम लोग नेक्स्ट बात करें, यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट प्रपोजिशन है वो है ओवर। ओके, नेक्स्ट प्रपोजिशन हमारा यहाँ पर ओवर है। ओवर को हम लोग यूज कैसे करेंगे उसको समझते हैं। तो इसका लॉजिक ये है कि जब दो वस्तुएं एक दूसरे के ऊपर हो और ऊपर की वस्तु में एक मूवमेंट पाया जाए, कैसे, ध्यान सुनिएगा, जब दो वस्तुएं एक दूसरे के ऊपर हो और ऊपर की वस्तु में एक मूवमेंट पाया जाए, तो इस कंडीशन में तीनों प्रपोजिशंस में से आपको यूज कर देना है ओवर। कैसे, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल हमारा है कि घर है, मैं घर के अंदर बैठा हूं, ठीक है, और अचानक सा एक हेलीकॉप्टर आया और मेरे छत के ऊपर यानी मेरे घर के ऊपर उड़ने लगा। तो मैं दौड़ दौड़ गया, बाहर देखा, बाहर देखते मैं घर में अपने मम्मी से बताया, मम्मी मम्मी छत पे यानी कि मेरे अपने घर के ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, ठीक है, मेरे घर के ऊपर या अपने घर के ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। तो घर के ऊपर यानी इसके ऊपर के लिए तीनों प्रपोजिशंस में से हमको क्या लगा देना है, ओवर। कैसे, एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल हमने बना दिया इसमें कि हेलीकॉप्टर मेरे घर के ऊपर उड़ रहा है, ठीक है, हेलीकॉप्टर मेरे घर के ऊपर उड़ रहा है, ठीक है। अब देखिए हेलीकॉप्टर जो है, मेरा घर जो है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर है, ठीक है, हेलीकॉप्टर ऊपर है, घर नीचे है, तो बीच में डिस्टेंस है, लेकिन ऊपर की वस्तु में मूवमेंट पाया जा रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमको क्या यूज कर देना है, ओवर। ठीक है, कैसे, देखिए हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग ओवर माय हाउस, हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग ओवर माय हाउस। ओके, नेक्स्ट बात करूं, हाँ एक और बात, अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा, सर पंखा जो है वो भी तो मूव कर रहा था, है ना, राइट, पंखा भी तो मूव कर रहा था। अभी आप कह रहे हो कि सर जो है जब ऊपर की वस्तु में मूवमेंट पाई जाए तो वहां हम लगाते हैं ओवर, लेकिन पंखा में भी तो मूवमेंट पाया जा रहा है। तो दोस्तों पंखा एक ही स्थान पर यानी एक ही प्लेस पर, वो परमानेंटली वहीं पर है, ठीक है, वो अस्थाई है। ऐसा तो है नहीं कि पंखा पर डे खिड़की से निकल के बाहर चला जा रहा है, ठीक है, और आपका पड़ोसी लेकर आ रहा है, भैया आपको पंखा बाहर टहल रहा था, लो इसको संभाल के रखो। ऐसा तो होता नहीं है, पंखा एक ही जगह पर एक ही प्लेस पर है, ठीक है। इसलिए इस कंडीशन में हमको तीनों प्रपोजिशंस में से वहां लगा देना है ओवर, ठीक है। पंखा में तो अपाने लगेगा, क्यों, क्योंकि वो एक ही स्थान पे परमानेंट वहां पर मूव करता है। हम ओवर वहां लगाएंगे जब एक मूवमेंट पाई जाए और वो मूवमेंट यहाँ वहां आता जाता हो, ठीक है। इस कंडीशंस में आपको वहां पर लगा देना है ओवर। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल मैं बात करूं, जैसे हम और मेरा फ्रेंड है, ठीक है, दोनों लोग कहीं बाहर हम लोग घूमने गए और अचानक से एक कैनल मिल गया, कैनल में समझते हो ना, नहर, ठीक है, एक कैनल मिल गया। मैंने कहा भैया क्या आप इस नहर से कूद सकते हो, हाँ क्या आप इस नहर के ऊपर से कूद सकते हो, ठीक है। तो मैंने उससे क्वेश्चन कर लिया, भैया क्या आप इस नहर के ऊपर से यानी के ऊपर, ठीक है, इसमें भी क्या रहा है, के ऊपर, ठीक है, नहर है, मैंने कहा भैया क्या आप इस नहर के ऊपर से कूद सकते हो। तो देखिए के ऊपर, अब यहाँ पर तीनों प्रपोजिशन में क्या लगाए क्या लगाए क्या लगाए, कंफ्यूजन, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है, इसको समझना है। तो तीनों प्रपोजिशंस में से आपको इसमें भी लगा देना है ओवर। क्यों लगाना है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है, जब ऊपर की वस्तु में गति करके पाई जाए, ठीक है, गति पाई जाए, वहां पर आपको लगा देना है ओवर। अब सोच रहे हो सर इसमें कहाँ गति हो रही है, बंदा तो वहां खड़ा हुआ है, बंदा वहां खड़ा है, कैनल को पार करना है, तो भैया कैनल को पार करेगा वो बंदा, तो उसको उछल कर जंप करके पार करेगा, यानी जब जंप करेगा उसमें एक मूवमेंट हो करके तभी तो क्रॉस करेगा, उसको पार करेगा, जंप करेगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेट करें यानी इसको सेंटेंस बनाएं, तो क्या आप इस नहर को पार कर सकते हो, या फिर क्या आप इस नहर के ऊपर से कूद सकते हो। तो देखो के ऊपर के लिए हम क्या लगाएंगे, ओवर। तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, कैन यू जंप ओवर दिस कैनल, कैन यू जंप ओवर दिस कैनल। मान लो ये नहर है, उसने जंप किया, वो ये गया, ओके, तो उसमें एक मूवमेंट पाया गया, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपको वहां पर यूज कर देना है ओवर। ओके, तो गाइस ये रहा हमारा आज का प्रपोजिशंस। आई होप कि इन तीनों प्रपोजिशंस के कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो प्लीज समझ में आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। अगर अभी तक हमारे वीडियो में नए हैं तो प्लीज हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लिए और सब्सक्रिप्शन बटन के बगल में एक बेल आइकन होगा, प्लीज उसको प्रेस कर दीजिए ताकि रोज की आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस बिल्कुल आपको टाइम मिल जाए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।